नमस्कार दोस्तों, ऑप्ट्यूसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो मैथमेटिक्स की सीरीज़ हमारी चल रही है उसमें रिलेशन और फंक्शन में हमने कल कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखे थे। आज हम रिलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ा रहे और हम आपके लिए ऐसे ही नए नए कंसेप्ट, नए नए वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें, आप भी सीखते रहें और एग्ज़ाम में आप अच्छा करें। तो चलिए, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका प्रॉफिट लें। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका कहता है अ रिलेशन आर इज़ अ सेट, अ रिलेशन आर इन अ सेट इज़ कॉल्ड। क्या हो कहलाता है? रिलेशन का नाम लिखना है। इफ़ A1 A2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज A2 A1 बिलोंग्स टू आर एंड A1 A2 जो है वो सेट ए के मेंबर हैं, और एक रिलेशन अगर A1 A2 बन रहा है तो A2 A1 का भी एक रिलेशन बन रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम एक बार कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो है वो जानेंगे, वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले एक रिलेशन पढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखते हैं क्या होता है। तो अगर अगर आपका ए से रिलेशन बना रहा हो, ठीक है, वेयर ए इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो ए से रिलेशन बना रहा हो तो ये क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक की अगर हम बात करें, स्पेलिंग आप कंप्लीट कर लीजिएगा, स्पेस की वजह से मैं स्पेलिंग शॉर्ट कर रहा हूँ। सिमेट्रिक की अगर बात करें तो वो कहता है कि अगर ए बी से रिलेशन बना रहा हो, ठीक है, वेयर ए एंड बी आर द एलिमेंट ऑफ सेट ए, और बी का रिलेशन ए से भी हो, ठीक है, तो ये क्या होएगा? सिमेट्रिक होएगा। तो यहाँ पे तो आप आंसर तुरंत ही दे सकते हैं कि A1 A2 रिलेशन बना रहा है और A2 A1 बना रहा है, तो आंसर आपका सीधे सीधे यहाँ पर आप सभी को दिख रहा है कि ये क्या है? सिमेट्रिक है। अभी हम एक और देखते हैं, हम ट्रांजिटिव भी लगे हाथ देख लेते हैं। ट्रांजिटिव क्या होता है कि अगर ए बी रिलेशन बना रहे हों, बी सी रिलेशन बना रहे हों, तो ध्यान रहे ए का सी से रिलेशन भी बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ए का सी से भी रिलेशन बनेगा। ये मत कर दीजिएगा कि सी ए से रिलेशन बनाए, ए सी से रिलेशन बना रहा है बनाएगा, तो ये क्या होगा? ट्रांजिटिव। कभी कभी क्या होता है, यहाँ ए सी में सी ए कर देंगे कि ए बी से बना रहा है, बी सी से बना रहा है, तो सी ए से बनाएगा। नहीं, सी ए से नहीं बनाएगा, ए सी से बनाएगा, तो वो ट्रांजिटिव होगा। और जब कभी ये तीनों रिलेशन एक साथ आएँ तो वो कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उम्मीद है आपको ये रिलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो अभी आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या है ये, मतलब रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव और क्या है इक्विवेलेंस। तो आप इस कंसेप्ट को एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए, जब भी कोई फंक्शन दिया रहे आपको, अब यहाँ पे क्या है, आपको वन वन ऑन टू और बाइजेक्टिव फाइंड करना है। ये सारी चीज़ें कल के वीडियो में डिस्कस की गई थी कि वन वन कैसे फाइंड करते हैं, ऑन टू कैसे फाइंड करते हैं, बाइजेक्टिव कैसे मिल पता क्या होता है, सब कुछ डिस्कस आपसे ऑलरेडी कर लिया गया है। बट यहाँ पे इसको मैं क्यों लाया? क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। जैसे क्वेश्चन कहता है कि लेट एफ बिलोंग्स टू आर से आर। आर से आर का मतलब क्या है? जो इनपुट है वो भी आपका आर है, मतलब कोई भी नंबर रियल नंबर हो सकता है, और आउटपुट भी कोई भी रियल नंबर आएगा। ठीक, एफ एक्स दिया हुआ है 1/x, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स जो है एक रियल नंबर से है, तो एफ क्या है? ठीक, अब एफ क्या है? अब ये फंक्शन देखते ही बहुत सारे लोग तुरंत डिफ्रेंशिएट करके वन वन ग्राफ बना के ऑन टू ये सारी चीज़ें पता करने लगेंगे। बट पहले फंक्शन को ध्यान से देख लीजिए। अगर मैं एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? 1/0 विच इज़ डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो विच इज़ इन द आर, जो कि एक रियल नंबर है, उसमें फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये क्या हो जाएगा? फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड। तो आपको अभी आगे भागने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, पहले वेट करो, पहले देखो तो कि हो क्या रहा है, उसके बाद आप आगे जाइए। तो थोड़ा सा इसलिए मैं इस क्वेश्चन को और आपके लिए लाया, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट सीख दे रहा है हमें कि हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भी है, सीधे देखते ही शुरू नहीं हो जाना है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि ये फंक्शन डिफाइन क्यों नहीं हुआ। चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले एक दो इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके लिए। तो सबसे पहला अपडेट तो यही है कि CUET MA इकोनॉमिक्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारियों को जज जरूर करिए, क्योंकि अब
1 महीने का भी समय नहीं बचा है, 30 डेज़ बचे हैं। 30 दिन का आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए। और प्लानिंग यही है आपकी, जितने भी टॉपर से सुनिए, चाहे वो जो भी एग्ज़ाम हो, सब यही कहते हैं कि जितने ज़्यादा आप टेस्ट लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। तो इसीलिए हमारा टॉपर्स मॉक टेस्ट इस समय एक्टिव है, जिसमें आपको इस समय 73 से ज़्यादा टेस्ट आपको मिल रहे हैं, जिसके अंदर आपको 2500 यानी 2500 यानी 2500 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। ये आपका टॉपिक वाइज है, जो पूरा टॉपिक आपका कवर करता है, जिससे आप जब लगाएंगे तो आपका पूरा एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। सिलेबस बेस है, इंग्लिश लैंग्वेज में है, मात्र बहुत ही कम प्राइस में 350 रुपीज़ में आपको ये इतने सारे टेस्ट मिल रहे हैं, जिसको ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है टेस्ट देना। टेस्ट जितना ज़्यादा आप देंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि आपका क्या चीज़ रेडी है और क्या चीज़ अभी आप लैक कर रहे हैं। तो एक तो ये टेस्ट हमारे यहाँ एक्टिव है। एक और टेस्ट हमारे यहाँ आप ही लोग के लिए है। देखिए, पार्ट ए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि 25 क्वेश्चंस बहुत ही बड़े मात्रा के क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपके 100 नंबर के होते हैं। इसलिए इसको हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करिए। इसकी तैयारी बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर छोड़ देते हैं। बट उसको जज करने के लिए, उसको और सुदृढ़ बनाने के लिए आपके लिए हम लेकर आए हैं एक टेस्ट। सेम नंबर पर आप कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 150 रुपये में। मतलब इस समय करेंटली 113 प्लस टेस्ट इस समय एक्टिव हैं 150 रुपीज़ में। तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करिए। 113 प्लस सारे टॉपिक जो पार्ट ए में आते हैं सब इसमें कवर हैं। मतलब इतना अच्छा टेस्ट है कि अगर आप हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, आप हिस्ट्री के यहाँ पे जितने टेस्ट लगे हैं उन सारे टेस्ट को पढ़ के, उनका नोट्स बना के, आंसर का वो रट के चले जाइए, तो आपका हिस्ट्री में सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आपका जितना भी, अगर ज्योग्राफी से आ रहा है, पॉलिटिकल साइंस से आ रहे हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन ही आते हैं, वो सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कवर हो जाएंगे। इंग्लिश आप करके चले जाइए तो उससे बाहर नहीं आएगा। तो ज़रूर ज्वाइन करिए ये मॉक टेस्ट बहुत ही कम प्राइस में है। कल से शुरू होने वाला है ये टेस्ट, 5 मई से कल से शुरू हो जाएगा। बहुत तेज़ी से रजिस्ट्रेशन हो रहा है इसके लिए, और आप भी रजिस्टर करिए, जिससे आप भी इसमें जुड़े और इसको दे के अपना ये 25 नंबर का भी पोर्शन सुदृढ़ करिए, जिससे आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए। अब चलिए चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन मैं इसलिए लाया क्योंकि कल इस पर एक बहुत अच्छे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था, और आज मेरा क्वेश्चन वो लाने का सिर्फ यही मतलब था कि आज एक बार फिर से आपसे सॉल्व करके इसे पक्का कर लें। तो देखिए, पहला क्या है, फंक्शन R2R डिफाइन है, fx इक्वल टू 3x² माइनस 5, बिल्कुल ये डिफाइन है R पे। और gx क्या है, x² + 1 है नीचे, तो ये भी डिफाइन है, x/x² + 1। आपको फाइंड क्या करना है, g ऑफ f ऑफ x। मतलब g में जहाँ x है वहाँ पे आप f ऑफ x रखोगे। तो चलिए रखते हैं, ये क्या हो जाएगा फिर, f ऑफ x क्या है, 3x² माइनस 5। तो ऊपर रखते हैं 3x² माइनस 5, नीचे x² की जगह पे भी हम क्या रखेंगे, 3x² माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करेंगे तो ऊपर तो 3x² माइनस 5 ही रहेगा। तो आप देख रहे हो कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में ऊपर 3x² माइनस 5 है, और दोनों में, नीचे के दोनों में नहीं है, तो नीचे के दोनों तो पहले ही ख़त्म हो गए। अब इसको ज़रा एक्सपेंड करते हैं। अगर इस स्क्वायर को हम ओपन करें तो ये क्या हो जाएगा, 3a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी 9x⁴ प्लस 25 माइनस 30 आएगा यहाँ पे, 30x² प्लस 1, और ये 1 होकर 26 हो जाएगा। तो आप आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 6x² है, तो इसलिए ये नहीं होएगा, और ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट भी आपका अभी रिवाइज हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो इसी तरीके से आपके पास रोज़ नए नए कंसेप्ट आपको मैं रिवाइज़ करा रहा हूँ, रोज़ नए नए वीडियोज़ इसीलिए आ रहे हैं। कल हम अब डोमेन रेंज देखेंगे कल, कि कैसे डोमेन और कैसे रेंज फाइंड करते हैं विभिन्न जो क्वेश्चंस हमें दिए रहते हैं उनकी। तो इसीलिए चैनल पर लगातार बने रहिए, चैनल को लगातार आप सब्सक्राइब किए रखिए, और नए से नए वीडियो जिससे जल्दी जैसे ही आएँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप वीडियो फटाक से देख के 5-10 मिनट में ही चीज़ों को रिवाइज़ कर लें। हम इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से पूरे मैथमेटिक्स को कवर करेंगे, इसलिए आप ज़रूर देखते रहें सारे वीडियो और इन्जॉय करते रहें। अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत है आपको, किसी और कंसेप्ट की, तो कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो भी आप कुछ लिख सकते हैं, आपकी क्वेरी हो तो भी आप वहाँ लिखिए। टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करिए, जितने ज़्यादा टेस्ट लगाएंगे उतना आप अच्छा बेहतर करेंगे। और ऑप्ट्यूसिस आपको ऑल द बेस्ट विश करता है, और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।